आइए तो मुख्य समाचारों की रेखाएं आपके सामने प्रस्तुत करें। मामला अति रोचक होता जा रहा। बिहार चुनाव में आज एक नया मोड़ आया और तेजस्वी को महागठबंधन ने सीएम का प्रत्याशी घोषित किया। अब मिथिला क्षेत्र में आज पाक का अपमान कर दिया गया, पाक यानी पगड़ी का अपमान कर दिया गया और इससे एनडीए को बड़ा नुकसान हुआ। अब यहाँ पर जीएसटी के अफसरों का 200 करोड़ का कांड उजागर हुआ और उन्होंने जो नाटकबाजी की ना, जो भ्रष्टाचार की, उससे लखनऊ के आसपास जमीनें खरीद ली, मामला उजागर हुआ। अब यहाँ पर राजस्थान में एक बड़ा विचित्र समाचार आया। 1,70,000 किसानों का जो बीमे का प्रीमियम जमा था वो सब कुछ था, किंतु किसानों को 1 रुपया भी नहीं मिला और एक जो 122 करोड़ रुपए का जो भुगतान होना था वो नहीं हुआ और बीमा कंपनी ने सभी किसानों के आवेदन शून्य घोषित कर दी। अब यहाँ पर सम्राट चौधरी का नामांकन रद्द हो गया। उनकी जो डिग्री फर्जी हुई, उन्होंने जो अपने फर्जी डिग्री बताई थी कि मुझे कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी से डिग्री मिली है, वहाँ पर किसी प्रकार की कोई पढ़ाई हुई होती नहीं है, वो तो सिर्फ प्रमाण पत्र बेचती है। धन दो, चाहे जैसा प्रमाण पत्र लो, पीएचडी का ले लो, एमफिल का ले लो, चाहे जिसका ले लो। ये भी मामला बड़ा विचित्र उजागर हुआ। साइट पर भी जब देखा गया तो कोई मतलब यूनिवर्सिटी का कोई महत्व ही नहीं मिला। अब यहाँ पर 80 रुपये में वोट चोरी का भी मामला उजागर हुआ। 4,80,000 रुपये का भुगतान हुआ वोट चोरी के लिए। ये भी अपने आप में बड़ी विचित्र बात है। अभी यहाँ पर एक सवाल आया पीएम केयर फंड का। वो फंड न तो सरकारी है न संविधान के अनुसार है, वो तो मात्र एक है ना निजी पब्लिक ट्रस्ट है और जिसमें करोड़ों रुपए का चंदा लिया गया और सरकारी अफसरों से, सरकारी कर्मचारियों से, सबसे पैसा लिया गया। और इतना ही नहीं, जो विदेशों में तेल कंपनियां हैं, हथियारों की सप्लाई करने वाली कंपनियां, उनसे भी ट्रस्ट में पैसा लिया गया। ये ट्रस्ट का पैसा नहीं, ये तो सीधा भ्रष्टाचार का प्रमाण है। और एक अब जो पीएम केयर टेकर फंड है ना, इसका हिसाब किताब भी लेना पड़ेगा। ये आरटीआई की श्रेणी में भी नहीं है। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। ये मामला भी बड़ा उजागर होगा। जो पीएम केयर टेकर का सारा फंड है ना, राष्ट्रीय सुरक्षा फंड में शरीक होना चाहिए। अब ये जनता की मांग हो रही। अब जनता के जब ये जीएसटी के नाम पर जो भारी जितने घोटाले होने से हो गए, अब सरकार का बयान आया है कि 2026 में जीएसटी टैक्स वसूली प्रथा समाप्त कर दी जाएगी और नेशन टैक्स प्रथा लागू की जाएगी। अरे आप तो करते जाओ, जो भी कुछ करना है खेलते जाओ। और बिहार में बड़ा रोचक राजनीतिक स्थिति बन रही है। क्या बताए क्या नहीं होना है, कुछ भी नहीं होना है। और यहाँ पर इस बार बिहार के चुनाव परिणाम भी बड़े विचित्र आएंगे। अभी मुझे एक समाचार मिला कि रायपुर से अहमदाबाद 6.60 करोड़ रुपया हवाला के माध्यम से भेजा जा रहा था। वो पुलिस ने पकड़ा और जो हवाला के जो दल्ले हैं ना, जो कोरियर रहते हैं, वो 4 लोग थे और चारों गुजराती हैं। 2 कारों में ले जाते। एक कार में 3 करोड़ 60 लाख था और दूसरी में 3 करोड़ रुपया था। तो ये जो 6 करोड़ 60 लाख रुपए का जो पकड़ाया ना हवाला, अब इसके बारे में भी जांच होगी। और हवाला का कारोबार तो गुजरात से ही चलता है और उसका संरक्षक कौन है ये भी जनता को पता है। इसमें कोई किसी प्रकार की कोई खास बात नहीं है। ये सारा सब उजागर के ये किसके नाटक हैं, कौन क्या करता है क्या नहीं करता है। अब
दुर्ग में जो कांड पकड़ा है ना, उसकी भी बड़ी वो चर्चा हो रही है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अब देखते हैं कौन आता है, किसके साथ में आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, जांच होगी या मामला दबा दिया जाएगा, अब ये भी कुछ नहीं कह सकते। अब मध्य प्रदेश की स्थिति भी बड़ी विचित्र हो गई है। मध्य प्रदेश में भी है ना अनेक प्रकार के नाटक हो रहे हैं। क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे कांड हो रहे हैं, जिसकी कोई सीमा नहीं। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। कि अभी तो बहुत मज़ा आएगा कि कितने कितने कांड उजागर होंगे। राजस्थान में भी बीमा कंपनी ने धोखाधड़ी कर ली। बिहार में जो नाटक हो रहे हैं वो किसी कम नहीं है। और बिहार में तो है ना 71 करोड़ की सामग्री जब्त की गई। उसमें नकदी भी है, शराब भी है, चरस भी है और सोने चांदी के आभूषण भी है। ये सब जब्त हुए जो कि मतदाताओं को बांटे जाने का था। 71 करोड़ रुपए की सामग्री जब्त थी। अब देखते हैं चुनाव आयोग क्या करती। ये तो भाजपा की सामग्री थी, ये भी स्पष्ट हो गया। तो क्या अब चुनाव आयोग भाजपा का राजनीतिक पंजीयन रद्द करेगी या आचार संहिता के उल्लंघन करने का मामला पकड़ दर्ज होगा? अभी कुछ भी नहीं कह सकती। अब यहाँ पर तो हमारे देश में न जाने क्या क्या हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। अपने यहाँ भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी, कांड, कमीशनबाजी, ये सब है ना राष्ट्रीय संस्कृति बन गई है। राष्ट्रवाद की श्रेणी में आ गए, सामाजिकता हो गई है। इससे अब मुक्ति मिलना बहुत मुश्किल है। ये जो आज के महत्वपूर्ण समाचार, जो कड़वे समाचार थे, वो हमने आपके सामने प्रस्तुत किए। आपको कैसे लगे हमें अवश्य बताएं। इसी के साथ साथ आपको एक और नई विशेष सूचना दे दूँ कि एशियान सम्मेलन में मोदी जी को जाना था। उनको 2 जगह से फ़ोन आया, किंतु मोदी जी ने वहाँ मलेशिया में जाना, एशियान सम्मेलन जाना उचित नहीं समझा। कोई ना कोई प्रतिनिधि को किसी को भेज देंगे। और मगर एक वहाँ के एक मलेशिया के पीएम ने तो सारे राज खोल दिए कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो ट्रम्प से मुलाकात होना थी, ट्रम्प खड़ी खड़ी सुनाते, कुछ भी नहीं हुआ। और तो ये पीएम का जो विदेशी दौरा भी रद्द हो गया। इधर बिहार में भी पीएम है ना अपने चुनावी रैलियाँ उनको रद्द करने के मूड में हो गए, क्योंकि उनको पता लग गया कि अब ये जनता सड़कों पर गए और मेरा अपमान होगा, काले झंडे बताए जाएंगे, जनता विरोध में है, नारे लगाएगी, जनता में आक्रोश है। तो संभव है कि वो कल से होने वाली चुनावी रैलियाँ जो उनका आएगा ना, उनको भी स्थगित कर दे, रद्द कर दे। खैर जो भी होना है, ये सारा हमने सब आपका जो प्रमुख समाचार थे वो आपके सामने रखे। आपको कैसे लगे हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।